जो काम पिछली सरकारें नहीं कर सकी वो सीए सर। जी आप क्या इत्तेफाक रखते हैं धर्मवीर जी की बात से? देखिए, हम अपनी बात कह सकते हैं, हम धर्मवीर जी की बात का इत्तेफाक ना इत्तेफाक की बात नहीं। हाँ। उन्होंने अपने पार्टी के व्यू दिए, हम अपने पार्टी का जी। देखिए, क्रिमिनल की कोई जाति और धर्म नहीं होती। जी। चलिए, लग रहा है संपर्क टूट गया है। जुड़ चुके हैं हमारे साथ कपीश जी। जी 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 बोलिए सर। कपीश जी अगर आप जुड़े तो आप अपना जवाब दीजिए। जी, मेरी बात रह गई। जी सर बोलिए। मैं ये कह रहा था कि देखिए, अपराधी की कोई जाति और धर्म नहीं होती है, ना किसी आतंकवादी की होती जी। लेकिन ये बात भारतीय जनता पार्टी मानने के लिए तैयार नहीं जी। क्योंकि उसको अपराधियों में जाति भी दिखाई देती है, धर्म भी दिखाई देती है और आतंकवादियों में भी यही सारी चीजें दिखाई देती है। ठीक है। दूसरी चीज आपको हम कहना चाहते हैं कि जब तक किसी का कन्विक्शन नहीं हो जाता है तो ये नहीं कहा जा सकता है कि वो अपराधी है। जी। आरोपी हो सकता है लेकिन अपराधी नहीं हो सकता क्योंकि ऐसी आरोपियों की लिस्ट में इस हमारे प्रोविंस के मुखिया भी शामिल है 302 के केस में, 307 के केस। जी। डिप्टी मुख्यमंत्री भी शामिल है जी। और इनके 225 ऐसे सांसद हैं जिन पे गंभीर धाराओं में मुकदमे धर हैं, उसमें जमीन कब्जा करने का भी है जी। और ये सबको पता है। मैं सिर्फ एक बात कहता हूं कि कानून जो करेगा वो मुनासिब करेगा जी। लेकिन कानून की प्रक्रिया सिर्फ एक पर लागू की जाए और दूसरे को छोड़ दिया जाए तो ये इनजस्टिस है। इसके खिलाफ समाजवादी पार्टी है कि अगर आपको वास्तव में एक बराबर की कार्रवाई करनी है, अभी एक विधायक ने एक लिस्ट जारी की थी, मुख्तार अंसारी पर जो कार्रवाई हुई वो गलत है सर। लिस्ट जारी की थी, मुख्तार अंसारी पर कार्रवाई वो गलत कह रहे हैं ना, उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही आप गलत कह रहे हैं सर। आप एक जवाब दे दीजिए बस। मुख्तार अंसारी मुसलमान है इसीलिए आप कहना चाह रहे हैं कि मुसलमानों पर कार्रवाई हो रही है खाली बस। आपका भी यही मत है, धर्मवीर जी का भी यही मत है कि आप एक धर्म को टारगेट कर रहे हैं। अभी तक आप ब्राह्मणों को टारगेट कर रहे थे, अभी अब आप मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं तो आप डिसाइड करिए। अभी तक ब्राह्मण पर अत्याचार हो रहा था और अब मुसलमान पर अत्याचार हो रहा है। चाहे वो बाहुबली हो लेकिन वो मुसलमान है इसलिए अत्याचार हो रहा है। खुलकर बोल रही हूँ मैं, आप जो कहना चाह रहे हैं एक मिनट सर। पूर्व आईपीएस हमारे साथ सूर्य कुमार जी जुड़े हैं। सूर्य कुमार जी बोलिए। आप आने का दावा करती है, पहली प्रायोरिटी सभी की यही रहती है भाषणों में यही कि अपराध का खात्मा यूपी से करना है। उसके बाद में जब कोई कार्रवाई होती है, कोई बाहुबली है, कोई ऐसा व्यक्ति है जो अपराधी है, वो किसी और पार्टी से जुड़ा हुआ होता है तो तुरंत ये बात आती है कि आप निष्पक्ष कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। आप अगर ये बात कहें कि भारतीय जनता पार्टी में तमाम लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर मुकदमे हैं, तमाम लोग ऐसे हैं जो अपराधी हैं, आपका ये दायित्व है, आपका ये अधिकार है सवाल पूछने का। लेकिन अगर कोई अपराधी आपकी पार्टी से जुड़ा है या किसी और दल की पार्टी से जुड़ा है और उसके ऊपर कार्रवाई होती है तब ये कार्रवाई गलत कैसे हो जाती है? जो अपराधी है उसे अपराधी ही कहना चाहिए ना, उसे निर्दोष क्यों कहते हैं सब? कपीश जी। सबसे पहली चीज ये है कि आपने देखा होगा कि 2017 में जो हमारी समाजवादी पार्टी ने एक स्वच्छता का यज्ञ अपने से शुरू किया था, अपने अंदर से जी। वो पूरे उत्तर प्रदेश ने देखा और हमने चुनाव भी जब लड़ा था तो कहा था कि हम विकास के नाम पे चुनाव लड़ेंगे और काम बोलता है का नारा दिया जी। और हमने अपनी स्वच्छता के यज्ञ पे हम आज भी कायम। लेकिन एक चीज आपसे कहना चाहिए कि देखिए, सबसे ज्यादा सांसद 225 सांसद भारतीय जनता पार्टी के हैं जिन पर गंभीरतम आरोप है हत्या, अपहरण, लूट, कब्जा, डकैती, ये सब के। वो राजनीतिक नहीं है जी। बकरी चोरी, भैंस चोरी, टोटी चोरी, फलनवा चोरी, इसका नहीं है। और दूसरी चीज, सेंगर साहब जो इनके विधायक हैं कितने साल तक बने रहे जब तक कन्विक्टेड नहीं हो गए। भारतीय जनता पार्टी अपने गोद में सुलाती रही, समझाती रही, लोगों का कत्ल वो बाहर कराते रहे और उनके मकान पे क्या कार्रवाई की? आप अगर अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी और भी कोई अंसारी उन पर कर रहे हैं और आपको लगता है कि वो क्रिमिनल्स हैं और कानून अगर उन पे साक्ष्य है तो
तो आप कर रहे हैं तो चलिए ठीक है, इन पर क्यों नहीं किया? और फिर आप स्वामी चिन्मयानंद पे, बलात्कारी व्यक्ति पे जिन पर आरोप है, वो बाहर और पीड़िता अंदर कैसे है? तो कैसे माना जाए कि ये जो है निष्पक्ष कार्रवाई कर रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार? ये सवाल पहले ही अपने गिरफ्तार में भागना पड़ेगा। कपिल जी, ये सवाल उठाना आपका अधिकार है। इस सवाल का जवाब संजय जी बैठे उनको देना पड़ेगा। बिल्कुल आप ये सवाल पूछिए, लेकिन इस सवाल के एवज में आप ये कैसे कह सकते हैं कि मुख्तार अंसारी अंसारी है और अतीक अहमद अहमद है, इसलिए कार्रवाई हो रही है? मेरा कंसर्न इस बात का है। आप चिन्मयानंद पर सवाल पूछिए, आप सेंगर पर सवाल पूछिए, बिल्कुल पूछिए, जवाब देंगे संजय जी बैठे हैं। लेकिन अहमद और अंसारी है इसलिए कार्रवाई हो रही है, इस बात का ऑब्जेक्शन है सर। मैं इसका ऑब्जेक्शन आपको बिल्कुल तो सबसे पहले स्वागत करा जब विकास दुबे के खिलाफ कार्रवाई हुई। विकास दुबे तब तो हमने बोला नहीं कि ब्राह्मण है। और कुलदीप सेंगर के खिलाफ भाई मुझे कहने हमारी पार्टी ने कार्रवाई किया है। मैं अपनी बात रख रहा हूँ, बीकने मत आइएगा। ठीक है संजय जी, मैं आऊंगी इसके बाद आपके पास। कपिल जी की बात पूरी हो जाए। कपिल जी आप जल्दी से पूरा करिए, आप इस बात का जवाब दीजिए कि अंसारी और अहमद है तो कार्रवाई गलत कैसे है, बताइए। और वही कानपुर इसलिए मैं कह रहा हूँ आपको, मैंने पहले ही कहा कि हम लोग जाति का निर्धारण और धर्म के बात पे नहीं चलते हैं। हाँ। ये भारतीय जनता पार्टी है जो राजनीति में भगवान का भी धर्म और वो किसने जाति बोला बता देती है, क्रिमिनलों का भी बता देती है। कपिल जी आपने कहा विकास दुबे था, अभय दुबे था, इसलिए ब्राह्मणों पर अत्याचार हो रहा है और ब्राह्मणों का सफाया करने में बीजेपी जुटी है। आपका पोस्टर लगा, कल मैंने आपसे सवाल पूछा, आपसे डिबेट की, आज आप कह रहे हैं अंसारी है और अहमद है इसलिए कार्रवाई हो रही है। ये दोहरे मापदंड किसके हैं? ये अपराधियों की जांच कौन बता रहा है? अपराधियों की धर्म कौन बता रहा है? आप बता रहे हैं सर, बड़े बड़े पोस्टर यूपी में लगा रहे हैं। अपराधियों के धर्म और जात क्या है ये आप बता रहे हैं सर। सृष्टि जी मेरी बात सुन लें, कंप्लीट हो जाने दें, आपको सारा मैटर क्लियर हो जाएगा। मैं सिर्फ एक बात कहना ये चाह रहा हूँ, जो विकास दुबे की आप बात कर रहे थे, हमने विकास दुबे पे बात नहीं कही, हमने उसके बच्चे पे बात कही थी कि उसको घुटने के बल बैठाया गया था। हिरण्यकश्यप के प्रहलाद पुत्र को भी बैठाइएगा। हिंदुत्व में अगर भारतीय जनता पार्टी जरा भी विश्वास करती है तो भारतीय संस्कारों से, तो अपने ही धर्म के ग्रंथों से वो कैसे बात करती है? कपिल जी मुद्दे पर आइए, अपराधियों की धर्म और जाति क्यों गिना रहे हैं आप? अपराधियों की धर्म और जाति क्यों गिनाने बैठे हैं आप? अपराध का कोई धर्म होता है क्या? कानून आप मुसलमान है तो क्या मुसलमान अपराधी नहीं हो सकता? ब्राह्मण है तो क्या ब्राह्मण अपराधी नहीं हो सकता? ज्ञातव है तो ज्ञातव अपराधी नहीं हो सकता? कहाँ पर लिखा है ये कि ब्राह्मण अपराधी नहीं हो सकता? कहाँ पर लिखा है कि मुसलमान अपराध नहीं कर सकता? या सारे मुसलमान अपराधी है? कौन कह रहा है ऐसा सर? कौन कह रहा है ऐसा? कोई भी अपराध कर सकता है। डिप्टी मुख्यमंत्री अपराध कर सकते हैं तो कोई भी अपराध कर सकता है। संजय जी बोलिए, अपराध कर सकते हो योगी कपिल जी आप शांत हो जाइए, संजय जी बोलिए। पहले शांत हो जाओ भैया, दूसरे की भी सुनो, मैं इसका जवाब देता हूँ। आप उसके विषय में चर्चा करिए कि ये अपराधी छूट रहा है, मगर किसी अपराधी को बचाने की पैरवी करना, अरे देश और प्रदेश की जगह आपको करेगी। कहाँ तक अपना समाजवादी पार्टी हो चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, उत्तर प्रदेश को जातिवादी राजनीति गई है। 225 सांसद है, जनता आपके भारतीय जनता चाहते हैं और आप लोग कार्रवाई जातिवादी व्यवस्था को हवा देकर 25 सांसद है, राजनीति को भटकाना चाहते हैं। वो कोई राजनीति को नहीं है चाहते हैं। 225
का पानी पिला के धोखा दे रहे हैं। कपिल जी आएंगे आपके पास, धर्मवीर जी। दृष्टि जी कपिल श्रीवास्तव जी आखिरी धर्मवीर जी, अब जवाब नहीं है आपके पास, आपकी आवाज डाउन करवा रही हूँ मैं, आपके पास जवाब नहीं है, आप लगातार एक ही बात बोले जा रहे हैं। आपने एक शब्द कहा कि मुख्तार अंसारी अपराधी है, बीजेपी अपने गिरबान में झांके, लेकिन मुख्तार अंसारी अपराधी है। आप अपने प्रदेश की जनता को अपराधियों का समर्थन सिखा रहे हैं सर। समाज के लोग कपिल जी आखिरी कमेंट, धर्मवीर जी बस सर, हो गया आप बताइए। देखिए, बहुत सीधी सी बात है कि कौन मासूम है और कौन अपराधी है, ये बताना न्यायालय का काम है। ये बताना किसी व्यक्ति का या सर्टिफिकेट देना काम नहीं है। सर सर्टिफिकेट तो आप व्यक्ति देने के लिए, कोई और सर्टिफिकेट कैसे देगा? अपराधियों को झंडा बुलंद करने को आप बैठे, कौन सर्टिफिकेट देगा सर? अपराधियों की तरफदारी तो आप कर रहे हैं, चीख कर बोल रही हूँ ये बात। बीजेपी से सवाल पूछना आपका अधिकार है, आप पूछिए बीजेपी से सवाल कि वो अपराधियों का खात्मा क्यों नहीं कर रहे, लेकिन आप किसी अपराधी के समर्थन में तब आप विरोध करेंगे, ये सही बात नहीं है। तो झंडा तो आप लोग बैठकर बुलंद कर रहे हैं, आप पूछिए बीजेपी से 1000 सवाल पूछिए, आंदोलन करिए, आप जाकर प्रदर्शन करिए, जो मर्जी आए वो करिए सर, आप विपक्ष में, आपका अधिकार है, आपका राइट है ये। लेकिन आप बहुत बहुत शुक्रिया। तो जाहिर तौर पर ये दोहरे मापदंड देखे गए हैं, अपराध का